हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब क्लास में। जैसे कि आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th के 13.2 के प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कहने का अर्थ है कि एक ठोस है, उसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। मतलब जो यह शंकु है वह किस पर खड़ा है? एक अर्धगोला, और उसका भी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है। मतलब जो यह आकृतिक है शंकु और अर्धगोला का, उसको एक बेलन है उसमें डाल दिया जाता है। वो बेलन पानी से भरा हुआ है। यह बेलन की तली को स्पर्श कर देता है और जैसे डाला जाता है वह बेलन के पूरा तली में चला जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन में क्या करना है? शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है। चलिए इसे देखते हैं। तो आइए, क्या कहा गया था? हमको ये कहा गया था कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो यह अर्धगोला है, इसका भी त्रिज्या कितना था? 60 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। और ये वाला जो डायग्राम है वह बेलन है और बेलन की ऊंचाई कितना था? 60 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या 180 सेंटीमीटर थी बेलन की ऊंचाई, सॉरी, और त्रिज्या थी 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में शंकु का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का क्या क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन था 1/3 पाई r1, इसलिए डालें क्योंकि यहाँ पे माने हैं स्क्वायर और h होता है। तो 1/2 का 2, पाई का मान 22/7 और r1 का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर गुने h का मान कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर हो गया। 1/2 गुने 22/7 गुने, तो स्क्वायर है तो इसे डबल लिख दिए और 120 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ आते हैं तो देखते हैं। अब हो गया है शंकु का निकल गया। तो अर्धगोला की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोला का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r3। तो 2/3 का 3, 22/7 का 7 और r के जगह कितना 60 और q है तो q कर दिए बट्टा, फिर हो जाएगा 2/3 का 3, 22/7 का 7 और 3 बार पावर 3 है तो कितना बार लिखेंगे? 3 बार सेंटीमीटर क्यूब। अब हो गया ठोस का मतलब आयतन निकल चुका है। तो ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना निकला था? 1/3 गुने 22/7 और 60 और गुने 120, फिर प्लस है तो प्लस कर दिए और अर्धगोला का भी निकाले तो देख लीजिए यहाँ पे वही डाले। फिर अब क्या करेंगे? 22 में 60 से गुना करेंगे 3600 हो जाएगा और 3600 में 120 से गुना करेंगे और फिर उसके बाद 22 से गुना करेंगे तो यह आपका आ जाएगा कितना? यह आपका आ जाएगा 95,04000 और फिर इधर देखिए 2 से 22 में गुना करेंगे, फिर 60 में, फिर 60 में, फिर 60 में, तो ये भी कितना आएगा? 95,04000 और 7 तिरका कितना हो जाएगा? 21, फिर यहाँ भी 7 तिरका 21। जब इसका LCM करेंगे तो LCM 21 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 19,008,000 सेंटीमीटर और जब इसमें भाग करेंगे इतना में 21 से तो आएगा 90,51,42.857 सेंटीमीटर क्यूब। यह टोटल ठोस का निकल गया। कौन कौन सा चीज़ का निकल गया? यह शंकु का और अर्धगोला का निकल गया। बेलन का निकलना है। तो आइए इधर देखते हैं बेलन के क्षेत्रफल में। तो बेलन में निकालेंगे तो क्या चीज़ दिया है? बेलन की त्रिज्या दिया था 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r²h। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई r²h। तो पाई का मान 22/7, r1 का 60 है और h का मान 120 सेंटीमीटर है। तो 22 गुने 60 गुने 60 गुने 180 गुने कीजिएगा ना तो आएगा 14, 25, 6000 और बट्टा में 7 है तो 7, फिर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20,36,571.48 सेंटीमीटर। यह किसका क्षेत्रफल निकल गया? तो देख लीजिए यह निकल गया आपका ये वाला डायग्राम का ठोस बेलन का और ठोस का। तो हमको चाहिए शेष पानी का आयतन। इस सब में क्या है? पानी भरा हुआ है। सब में क्या है? पानी भरा हुआ है। तो क्या करेंगे? बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो गया
अतः शेष पानी का आयतन बराबर बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बेलन का आयतन 2036,541.48 था और उसमें से ठोस का आयतन कितना था 90,51,42.857 सेंटीमीटर। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11,31,428,563 सेंटीमीटर क्यूब। और चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना बार 3 बार लिखना पड़ेगा 100 गुना। तो देखिए 1 2 3, तो 3 बार लिख दिए तो मीटर क्यूब में बदल गया। अब दशमलव जाएगा तो कहेगो 1 2 हो जाएगा, 2 4 2 6, तो यहाँ पे है ना दशमलव, इसके बाद 6 को गिनिए 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना हो जाएगा 1 दशमलव, दशमलव के बाद 3 अंक लेते हैं तो 1 मीटर क्यूब लगभग में इसका आंसर हो गया। समझ गए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए 13.2 के 8 नंबर क्वेश्चन। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब एक गोला है और उस पर एक लंबी गर्दन के आकार का बेलन लगा हुआ है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर होगा। जांच कीजिए कि उस बच्चा का उत्तर सही है नहीं है, यह मानते हुए उपरोक्त कथन कीजिए। मतलब पाई बराबर, मतलब वो जो बच्चा निकाला है ना 345 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या है तो एगो बर्तन है जिसका जो पेंदी है वह क्या है गोलाकार है और उसके ऊपर जो गर्दन है सुराही लगा हुआ है वह बेलन के आकार का है। तो चलिए देखते हैं इसको, देखिए यही हो जाएगा क्योंकि इसका यहाँ पे लगा है गोला और इसके सुराही और भी पतला होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है। और उसमें क्या है गर्दन है जिसकी ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है और व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलनाकार भाग का व्यास बराबर इतना है, इसलिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2 होता है, तथा ऊँचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का आयतन तो पाई R1 का स्क्वायर h होता है। तो क्योंकि पाई का कहा है 3.14, 1 का 1 8 का 8, या गुना करेंगे तो पाई का मान 3.14 गुने 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और गुना करेंगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये तो निकल गया बेलनाकार भाग का, उसका गोलाकार। फिर गोलाकार भाग के त्रिज्या निकालने जाएंगे। व्यास क्योंकि दिया 8.5, तो भाग कर देंगे 2 से, तो त्रिज्या निकल जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। इसलिए गोलाकार भाग का आयतन कितना होता है तो 4/3 पाई R³ होता है। तो 4/3 गुने पाई का मान 3.14 और R का मान है 4.25 सेंटीमीटर क्यूब, तो हो गया। तो कितना बार लिखेंगे इसको 4/3 का 3, 3.14 का 1 4 और इसको 3 बार लिख दिए सेंटीमीटर क्यूब। अब गुना करेंगे 4 से 3.14 में, फिर 4.25 से, फिर जो आएगा उसमें 4.25 से और फिर उसमें 4. ये फाइनल सब गुना करने के बाद आपका आएगा 964.176 सेंटीमीटर और बट्टा में बचा 3, तो 3 है सेंटीमीटर। भाग कीजिएगा तो 321.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। या किसका आ गया तो गोलाकार भाग का। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ बेलनाकार है और गोलाकार दोनों को जोड़ेंगे, हरा कि नहीं। तो कांच के बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन कितना निकाले थे 25.12 और गोलाकार भाग का 321.39। जोड़ने के बाद आया 346.151 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आना चाहिए कितना, आना चाहिए आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चा का क्षेत्र क्या है निकाला हुआ वह था वह गलत है, क्योंकि हम लोग का कितना आया 1 ज़्यादा है, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।